क्या होगा अगर 2026 आपके लिए नुकसान या लाभ का साल नहीं, बल्कि आपके पूरे अस्तित्व के पुनर्जन्म का साल हो? मीन राशि वालों, कठिनाई जितनी बड़ी होगी, उससे पार पाने में आपकी महिमा भी उतनी ही अधिक होगी। ये कोई सुविचार नहीं है। यह 2026 में ब्रह्मांड का आपके लिए लिखा हुआ सत्य है। आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्या होने वाला है? कौन सी शक्ति है जो आपको तोड़ेगी भी और उसी पल आपको गढ़ेगी भी? लेकिन इस उत्तर को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि यह साल सीधा नहीं चलेगा। यह दो हिस्सों में बंटेगा। पहला हिस्सा परीक्षा, दूसरा हिस्सा पुरस्कार। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि जैसे ही एक रहस्य खुलेगा, दूसरा आपके सामने खड़ा होगा। शनि आपके लग्न में है। जल तत्व की राशि में शनि का बैठना ज्योतिष में जलदंड कहलाता है। जल आपकी भावनाएं हैं, शनि सच्चाई है। इसका अर्थ है आपकी भावनाओं को निचोड़कर केवल सत्य बचाया जाएगा। आप भीड़ में रहेंगे, लेकिन भीतर एक अजीब सा अकेलापन महसूस करेंगे। आप सोचेंगे ये उदासी है, लेकिन ये उदासी नहीं, आध्यात्मिक शुद्धिकरण है। केतु और चंद्रमा का छाया संबंध आपके भीतर के शोर को बंद करेगा। इसलिए जनवरी से मई तक का समय आपको अंदर से हिलाएगा। हाथ पैरों में दर्द, तलवों में जलन, शरीर में भारीपन, मन में अस्थिरता, ये सब संकेत होंगे कि ब्रह्मांड आपको रोककर कुछ सिखाना चाहता है। आप मेहनत करेंगे, लेकिन परिणाम कम मिलेंगे। ऑफिस में चुप रहना पड़ेगा, बहस से बचना पड़ेगा। इसलिए याद रखिए, मौन ही आपका कवच है। अब प्रश्न उठता है, क्या यह साल केवल संघर्ष का है? नहीं, क्योंकि 2 जून 2026 वह तारीख है जो इस साल को 2 भागों में बांट देगी। उस दिन गुरु उच्च के होकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहीं से कहानी पलटेगी। जो मेहनत आपने पहले हिस्से में की है, उसका फल यहीं से मिलने लगेगा। करियर में अचानक उछाल, सम्मान, पहचान। यदि आप प्रबंधन, तकनीक या व्यापार में हैं, तो आपका नाम आगे आएगा। लेकिन यहीं एक नया प्रश्न खड़ा होगा। पैसा होगा, लेकिन उपयोग नहीं कर पाएंगे। यह वर्ष की अजीब स्थिति है। संपत्ति होगी, जेब खाली लगेगी। इसलिए घबराइए नहीं। 30 सितंबर को बुध धन भाव में आएंगे। आपकी वाणी धन में बदलेगी। सितंबर के बाद आपकी बातों से कमाई होगी। अब आते हैं रिश्तों पर। जनवरी से मई, अग्नि परीक्षा। शनि की दृष्टि आपके संबंधों पर है। यदि रिश्ता झूठ पर टिका है, तो वह टूटेगा। लेकिन यदि रिश्ता सत्य पर है, तो जून के बाद वह और मजबूत होगा। और फिर आता है 2 अक्टूबर। शुक्र आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, जहां शनि ने आपको रूखा बनाया था। शुक्र आपको आकर्षक बना देंगे। लोग आपकी ओर खिंचेंगे। लेकिन ठीक उसके अगले दिन अमावस्या का प्रभाव आपको स्वयं को लेकर भ्रमित कर सकता है। इसलिए 3 और 4 अक्टूबर को कोई बड़ा निर्णय न लें। अब सवाल, स्वास्थ्य का क्या? शनि जल तत्व में है। जल संबंधित रोगों से सावधान रहें। कोलेस्ट्रॉल, लिवर, पैरों में दर्द। इसलिए अपने शरीर को अनदेखा करना इस साल सबसे बड़ी गलती होगी। विदेश में रह रहे मीन राशि वालों के लिए विशेष चेतावनी है। राहु 12वें भाव में है। नौकरी या वीजा संबंधी समस्या आ सकती है, इसलिए जोखिम लेने से बचें। अब घर की स्त्रियों की बात। आप सबके बीच होंगी, लेकिन भीतर अकेलापन महसूस करेंगी। आप बहुत करेंगी, लेकिन सराहना कम मिलेगी। लेकिन जून के बाद संतानों से गर्व मिलेगा। साल का अंत आपको रानी जैसा सम्मान देगा। अब भाग्य की बात। शुरुआत में काम बनते बनते रुकेंगे, लेकिन जून के बाद भाग्य आपका साथ देगा। विद्यार्थियों के लिए यह वरदान का समय है। 4 अक्टूबर को गुरु वक्री होंगे, इसलिए बड़े फैसलों पर पुनर्विचार करें। तो संक्षेप में, जनवरी से मई परीक्षा, जून से दिसंबर पुरस्कार, 2 जून परिवर्तन, 30 सितंबर धन प्रवाह, 2 अक्टूबर व्यक्तित्व का रूपांतरण,
3 और 4 अक्टूबर, सावधानी। इस साल की सबसे बड़ी सावधानी, दूसरों के झगड़ों में न पड़े, किसी की गवाही न दे, किसी की गारंटी न ले। अब उपाय: मछली खाना त्याग दे, मछलियों को दाना खिलाए, रोज रात को सरसों के तेल से तलवों की मालिश करें, नीला रत्न चांदी में मध्यमा उंगली में धारण करें, लेकिन कुंडली दिखाकर। मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब अंत का प्रश्न: क्या यह साल आपको तोड़ने आया है? नहीं, यह साल आपको योद्धा बनाने आया है। चढ़ाई कठिन होगी, लेकिन अक्टूबर में जब आप शिखर पर खड़े होंगे तो समझेंगे, यह साल आपको सजा नहीं, आपकी सच्ची पहचान देने आया था।